हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीजू में। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है वो हमने स्टार्ट की है। आज है 10 फरवरी 2023। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 16 साल से अधिक 95% लोगों को वैक्सीन दे चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और उसके पीएम जो है वो है एंथनी एल्बनीज़। तो कुछ और जानकारी, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। उसने अपनी मूर्ति का अनावरण। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। और पिच ब्लैक जो कि एक अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाला, वो ऑस्ट्रेलिया में होएगा। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टी20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप है वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो है वो स्टार्ट हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम जानते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल है। एक तो है कैपटाउन, ब्लमफोंटेन और प्रेटोरिया। जो कैपटाउन है वो लेजिस्लेटिव है, ब्लमफोंटेन जुडिशियल है, और प्रेटोरिया जो है एग्जीक्यूटिव है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी करेंसी क्या है। तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, और जो प्रेसिडेंट है वो सिरिल रामाफोसा है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? यानी कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, तो दोस्तों वो खुला है हमारे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है वो पहला इग्लू रेस्टोरेंट खुला है। दोस्तों, इग्लू रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर जो है, इसकी जो दीवारें हैं ना, दीवारें इस रेस्टोरेंट की वो कांच की है, और ये पूरा का पूरा जो है वो बर्फ़ से बना है। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेज़बानी करेगा? 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेज़बानी करेगा। वो मेज़बानी करने का जो सौभाग्य है वो हमारे भारत को मिला है, भारत को। तो आइए देखते हैं कुछ और जानकारी। भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन में, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दूध है वो उत्पादित होता है। दूसरा दूसरा जो हमारा राष्ट्रपति भवन है ना, उसमें जो मुगल गार्डन स्थित था ना, उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित इग्लू गार्डन का नाम बदलकर जो है अमृत उद्यान कर दिया गया है। अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। इस बार जो अंडर 19 वुमेन्स का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वो हमारे भारत ने जीता है, और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बन गया है। हमारा पहला देश है जो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? यानी कि सबसे प्रतिभाशाली जो छात्रा है विश्व की वो कौन है? तो वो है नताशा पेरिनियागम। तो ये हमारे विश्व की सबसे प्रतिभा छात्रा है। ये इंडो अमेरिकन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप, यानी भारत का पहला ऐप कौन सा बना है? तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला तो वो बना है मोबोक्विक। तो मोबोक्विक बना है तो हमें मोबोक्विक के बारे में भी जानना पड़ेगा। जो इसकी स्थापना हुई थी ना, इसकी जो स्थापना वो 2009 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव में है। और जो इसके सीईओ है वो है बिपिन प्रेम सिंह। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन जो है वो हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में जो है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन जो है हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में किया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह है। हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो जो अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी है वो सलमान रुश्दी ने जारी किया है। तो जानकारी और देखिए, मेघनाथ देसाई, जो मेघनाथ देसाई है उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक एक पुस्तक लिखी है। मेघनाथ देसाई ने। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कोविड-19 से जुड़ी कुछ स्टॉर्म जो हुआ था उससे रिलेटेड जो मनसुख मंडाविया ने अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। और शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की है। इरफान खान जो हमारे एक्टर हुआ करते थे, जिनका हाल ही में शायद 1-2 साल पहले जिनका निधन हुआ है, उनका इरफान खान की ए लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की है। और डॉक्टर ए के द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया है? यानी कि हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास। तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, शिमला, धर्मशाला या देहरादून। तो दोस्तों, कभी भी ये सोच के मत करना कि हिमाचल प्रदेश है तो शायद कहीं हिमाचल प्रदेश का ही नाम होगा या इस हिमाचल प्रदेश के शहर होगा, कुछ होगा। नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश निकेतन का जो शिलान्यास किया है वो दिल्ली में किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश निकेतन, इसका मतलब क्या है ये? तो दोस्तों, दिल्ली में जो हिमाचल प्रदेश से आने वाले लोग हैं, छात्र हैं, उनको रहने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उन्होंने ये निकेतन जो है वो उसका शिलान्यास किया है। यानी कि जो छात्र है जो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आ रहे हैं, उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए जो स्थान है उसके लिए। तो और देखते हैं हिमाचल प्रदेश से न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस जो है वो बनाया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान जो केंद्र है वो टशीगंग है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो टशीगंग है। तो और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में जो है नेशनल पार्क, तो इसके 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वो एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर हिल नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और संबल बारा नेशनल पार्क। तो
जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना जो है 1984 को हुई थी। और जो है वो 1171 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और ईवी नीति की मंजूरी दी है? यानी किस राज्य सरकार ने औद्योगिक और ईवी नीति की मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है पंजाब सरकार ने। तो पंजाब सरकार ने दी है। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। और जो पंजाब के जो सीएम हैं वो है भगवत मान। और जो उसके गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल। उसके अलावा उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। राखी गुप्ता भंडारी ने। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों का प्रदर्शन पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों आप देखते हैं कि पंजाबी जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उसके अंदर जो है हथियारों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मतलब कि कैसे भी हो हथियार दिखाना या फिर चलाना दिखाना, तो उसके ऊपर जो है पंजाब सरकार ने बैन कर दिया कि अब जो है आपके गानों में जो है हथियारों का जो प्रदर्शन है वो नहीं होगा। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। यानी कि एक विधायक होगा तो उसकी एक पेंशन स्कीम वो लागू हुई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों जो पुदमई योजना है उसकी शुरुआत जो है वो तमिलनाडु में हुई है। तो दोस्तों तमिलनाडु है इसका पुदमई जो पेन योजना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि सरकारी स्कूल से जो शिक्षा प्राप्त छात्रा है ना, जैसे कि कोई छात्रा है वो सरकारी स्कूल से अगर पढ़ी है और उसके बाद अगर वो उच्च शिक्षा के लिए अगर वो अप्लाई करती है, अगर उच्च शिक्षा करना चाहती है, तो जो तमिलनाडु सरकार है ना वो प्रति माह उसको 1,000 रुपये देंगे। तो ये है पुदमई पेन योजना, इसका है दूसरा चरण। तो और देखिए तमिलनाडु के बारे में कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन जो है तमिलनाडु का रहा है। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना जो है वो शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए जो है तमिलनाडु सरकार ने ये लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव आयोजित हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। कीर्तिगई ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव आयोजित जो है तमिलनाडु में है। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का जो है वो गठन किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो अब हम तमिलनाडु कर रहे हैं तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा देखते हैं कि तमिलनाडु के जो है सीएम हैं वो है एम.के. स्टालिन हैं। और जो उसके गवर्नर है वो आर.एन. रवि हैं। और तमिलनाडु की जो कैपिटल जो है तमिलनाडु की वो है चेन्नई। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है? यानी कि बीज खाता जो लॉन्च किया है वो छोटे व्यवसायों के लिए किस पेमेंट बैंक ने किया है? तो दोस्तों वो पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक है तो इसके बारे में देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और जो इसके सीईओ है वो है अनुवर्त विश्वास।
तो इतनी जानकारी आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में होनी चाहिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसके जो CEO है अनुव्रत विश्वास है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन हुआ है? यानी कि 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो दोस्तों वो हुआ है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ये हमारा यूपी में है। तो 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का जो उद्घाटन वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ATD की फुल फॉर्म जो है वो है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। तो ATD की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। बेस्ट अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को ये ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो NTPC है, NTPC इसकी जो स्थापना हुई है 1975 को हुई है और जो इसके चेयरमैन हैं वो इसके जो चेयरमैन है वो है गुरुदेव सिंह। NTPC की फुल फॉर्म जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो दोस्तों इतना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ATD के बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो हमारे NTPC को किया गया है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अर्बन 20 सिटी शेरपाओं, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो मीटिंग होती है वो शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मीटिंग की जाती है। और इस बार ये जो मीटिंग है वो हुई है हमारे अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहे डेली करंट अफेयर्स के लिए। आज से हमने करंट अफेयर्स टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया है। ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम के लिए SSC CGL के मेंस के लिए और CHSL के एग्ज़ाम के लिए, MTS के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप #StudyWithDiju पर डाल दूँगा। उस ग्रुप का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि करंट अफेयर से ही जो हमारे स्टैटिक GK क्वेश्चन जो है वहीं से तैयार होते हैं। अधिकतर जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखना आप करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।